ईंटें उठाने से नेज़ेबाज बनने तक का सफर, अरशद नदीम की जिंदगी के 10 पोशीदा हकाइक। वो आया, इसने देखा और फतह कर लिया। ये मुहावरा यकीनन 40 साल बाद पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले कौमी हीरो अरशद नदीम के लिए किसी ने जरूर बोला होगा, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर ना इंसाफी, गुर्बत, अमीर गरीब का आसमान और जमीन जितना फर्क आज अपने अरूज पे है, वहाँ पर ऐसा कारनामा सर अंजाम देना एक ख्वाब जैसा लगता है। कौन है ये दीवाना अरशद नदीम जिसने तन तनहा ऐसा मोहर का सर अंजाम दिया जिसका फल खाने के लिए हर कोई तड़प रहा है। एक ईंटें उठाने वाले मजदूर से पेरिस ओलंपिक स्टेडियम तक का सफर इसने कैसे तय किया? भारत जैसा दुश्मन मुल्क इसकी इतनी तारीफें क्यों कर रहा है? मुसलसल 8 साल तक अरशद नदीम को हराने वाला हरीफ नीरज चोपड़ा इसकी इतनी तारीफ क्यों करता है और इसकी इतनी इज्जत क्यों करता है? जालिमाना निजाम से, गुर्बत से और आखिर में दूसरे खिलाड़ियों से लड़ने वाले इस कौमी हीरो से अब कौन सा इदारा 6 करोड़ रुपया मांग रहा है? इस कौमी हीरो के स्कूल के कोच ने कौन से इदारे को इसकी ट्रेनिंग कराने से मना कर दिया था? दुनिया के सबसे बड़े इवेंट से सिर्फ 5 महीने पहले अरशद हुकूमत से किस चीज के लिए इल्तिजा कर रहा था, लेकिन इसकी किसी ने ना सुनी। ये तमाम फैक्ट्स जानने के लिए टॉक शॉक चैनल की आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करें। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, अरशद नदीम 2 जनवरी 1997 के रोज पंजाब के एक पसमानदा इलाके मियां चन्नू में एक राज मिस्त्री के घर पैदा हुए और ये अपने 6 बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर थे। अपनी इब्तदाई तालीम अपने गांव के एक सरकारी स्कूल से हासिल की, लेकिन घर के हालात ज्यादा खराब होने की वजह से अपना पेट पालने के लिए अपने बाप के साथ मजदूरों वाला काम किया, गारा और ईंटें भी पकड़ाई। ये क्रिकेट के दीवाने थे और अपने स्कूल और डिस्ट्रिक्ट की तरफ से खेलकर इन्होंने क्रिकेट के मैदान में काफी ट्रॉफीज भी जितवा दी और हर पाकिस्तानी की तरह ये पाकिस्तानी कौमी क्रिकेट टीम में आना चाहते थे, लेकिन इनके बड़े और छोटे भाई ने कहा कि तुम्हारा कद भी अच्छा है, जिस्म भी ठीक है, तो तुम क्रिकेट की बजाय एथलेटिक्स में आ जाओ। अरशद नदीम ने अपने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि इनके भाई ने इनसे कहा कि क्रिकेट टीम में जगह बनाना बहुत मुश्किल है, तो इसे छोड़कर दूसरे स्पोर्ट्स देखो, और अपने भाई के कहने पर इन्होंने बैडमिंटन, फुटबॉल और एथलेटिक्स खेलना शुरू कर दी। यही इनकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला साबित हुआ, जिसने आगे चलकर इन्हें एक कौमी हीरो बना दिया। फैक्ट नंबर 2 कहा जाता है कि हीरे की असल पहचान एक जौहरी ही करता है और अरशद नदीम जैसे हीरे को भी एक ऐसे ही जौहरी ने पहचाना और इसे तराशा। वो जौहरी कोई और नहीं बल्कि इनके स्कूल के कोच रशीद अहमद साकी थे, जो इस काम के माहिर थे। साकी साहब ने अरशद के अंदर छुपे हुए टैलेंट को देख लिया और एथलेटिक्स में जेवलिन थ्रो यानी कि नेज़ीबाजी के इंतखाब का मशवरा भी दिया। अपने कोच के मशवरे पर ही 2014 में पंजाब यूथ फेस्टिवल में अरशद ने शिरकत की और अपना पहला गोल्ड मेडल जीता। लेकिन इसके बाद अरशद नदीम की जिंदगी का वो सफर शुरू हुआ जिसके बारे में वो खुद भी नहीं जानते थे और ना ही इनके करीबी साथी। इनके कोच साकी साहब ने बीबीसी को एक इंटरव्यू देते हुए ये भी इंकशाफ किया है कि अरशद की पहली कामयाबी के बाद मेरे पास आर्मी और एयरफोर्स की गाड़ियों में बंदे आए जिनको देख के मैं डर गया, लेकिन फिर जब इन्होंने अरशद के बारे में पूछा तो मेरा डर दूर हुआ। आर्मी वाले मुझसे कहने लगे कि अरशद को हमारे डिपार्टमेंट में आने दें, हम इसे ट्रेनिंग देंगे, लेकिन मैंने ये कहकर इनकार कर दिया कि आप इसे मिलिट्री की ट्रेनिंग देंगे जो कि एथलीट की ट्रेनिंग से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। लिहाजा अरशद को वाटर और पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि वापडा के लिए मुंतखब होने का मशवरा दिया, जो इसने मान लिया और फिर वापडा का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर खेलना शुरू किया। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, जिस मुल्क में खिलाड़ियों को सरकार की तरफ से ट्रेनिंग कैंप में स्पोर्ट्स डाइट के तौर पर नान चने और 2 खजूरें दी जाती हों, वहां अरशद नदीम का जाती मेहनत से गोल्ड मेडल जीत जाना वाकई में किसी मौजज़े से कम नहीं। अरशद नदीम ने वापडा के डिपार्टमेंट को ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन जो फैसिलिटीज और इक्विपमेंट इन्हें चाहिए था वो कभी ना मिल सका। इस हीरो ने नेजा फेंकने की प्रैक्टिस अपने घर के पीछे बने एक मैदान में करना शुरू की और जेवलियन यानी कि नेजे के तौर पर एक लंबे बांस के ऊपर लोहे का एक भाला लगाकर इसे फेंकना शुरू किया। दिलचस्प बात यह है कि अरशद ने ये नेजा खुद तैयार किया था, जबकि वेट ट्रेनिंग के लिए ये जंग आलूदा सामान और सीमेंट से बने हुए डंबल्स का इस्तेमाल किया करते थे। किसी भी मुकाबले से पहले इसमें शिरकत के लिए पैसे इनके गांव वाले मिलकर देते थे, यानी कि इनके पहले स्पॉन्सर कोई और नहीं बल्कि इनके गांव वाले अफराद ही थे। अगर ये कहा जाए कि गारा और ईंटें उठाने वाले ये हाथ गोल्डन हैंड्स थे तो गलत ना होगा, क्योंकि इन्हीं हाथों और बाजुओं ने ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए जो इससे पहले किसी और पाकिस्तानी एथलीट ने नहीं दिए थे। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, लाहौर आने के बाद अरशद नदीम को एचिसन कॉलेज के एथलीट कोच सलमान भट्ट की रहनुमाई मिली, जिन्होंने इन्हें जेवलिन थ्रो की टेक्निक पर काम करवाया और रन अप पर भी काफी काम करवाया। नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल जीतने के बाद वर्ल्ड एथलेटिक्स ने अरशद को स्कॉलरशिप दी, जिसके बाद इन्होंने मॉरिशस में हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर में प्रैक्टिस करने का मौका मिला और फिर फरवरी 2016 में भारत में होने वाले साउथ एशियन गेम्स में शिरकत की और 78.33 मीटर जेवलिन थ्रो फेंक कर पाकिस्तान
पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज यानी कि कांसी का तमगा जीता और ये वो पहला लम्हा था जब भारत के नीरज चोपड़ा के साथ इनकी एक राइवलरी यानी कि मुकाबलेबाजी और एक हेल्दी कंपटीशन का बाकायदा आगाज हुआ। नीरज चोपड़ा ने इस मुकाबले में गोल्ड मेडल जीता था। 2018 में इंडोनेशिया में होने वाले एशियन गेम्स में अरशद ने 80.75 मीटर की थ्रो करके ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इस इवेंट का फातेह भी भारत की तरफ से नीरज चोपड़ा ही रहा, जिसने 88.06 मीटर की थ्रो फेंक कर अपने मुल्क के लिए गोल्ड मेडल जीता। अरशद नदीम ने इंटरनेशनल लेवल पर अपना पहला गोल्ड मेडल 2019 में नेपाल में होने वाले 13वें साउथ एशियन गेम्स में जीता, जब इन्होंने 86.29 मीटर की थ्रो फेंक कर एक नया रिकॉर्ड कायम किया था। और अगर इस बात पर हमारी तरह आपको भी बहुत ही फख्र महसूस हो रहा हो तो आज की इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, अरशद नदीम ने किसी भी किस्म की हुकूमती सपोर्ट और फाइनेंशियल स्पॉन्सरशिप के बगैर ही 2021 में टोक्यो में होने वाली ओलंपिक्स में मेरिट पर शिरकत की, लेकिन फिटनेस इश्यूज और ज्यादा प्रैक्टिस के ना होने और पुअर इक्विपमेंट की वजह से वो 5वें नंबर पे आए। इनके वालिद के मुताबिक अरशद ने ये सब कुछ अपनी मेहनत और लगन के बलबूते पे किया। प्रैक्टिस के लिए घर के पीछे बने मैदान को इस्तेमाल किया, जबकि गाँव वालों ने ही इनके लिए एयर टिकट और जेवलिन और दूसरी चीजों का बंदोबस्त कराया था। इसका पहला नतीजा ये निकला कि 8 अगस्त 2022 को कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने पाकिस्तान को गोल्ड मेडल ला कर दिया और यही वो लम्हा था जब पाकिस्तान और दुनिया ने ये जाना कि इस मैदान में कोई नया सूरमा आया है। अरशद नदीम का असल कारनामा गोल्ड मेडल लाना नहीं बल्कि 90.18 मीटर की थ्रो फेंकना था, जो इससे पहले किसी साउथ एशियन खिलाड़ी ने नहीं फेंकी थी और ये 1962 के बाद पहला मौका था जब पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ गेम्स में कोई गोल्ड मेडल जीता। अरशद नदीम पर किस्मत कुछ मेहरबान हुई और इन्हें कुछ खिलाड़ियों और मशहूर शख्सियात ने इनामात के तौर पर पैसे दिए, लेकिन हुकूमत की तरफ से इंटरनेशनल सहूलियात अभी तक एक ख्वाब ही रहा। इस इवेंट के सिर्फ 5 दिन बाद अरशद नदीम ने इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स में भी फिर से गोल्ड मेडल जीत लिया, लेकिन फिर वही हुआ जो हर खिलाड़ी के साथ होता है। ये कौमी हीरो भी एल्बो और नी की इंजरी का शिकार हुआ और इन्हें लंदन जाकर अपनी सर्जरी करानी पड़ी। इस सर्जरी के बाद एक हल्का ये भी कहना शुरू हो गया था कि शायद अब ये पेरिस में होने वाले ओलंपिक मैचेस में शिरकत ना कर सके, लेकिन अरशद ने 2023 में हंगरी में होने वाले वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के मुकाबले में न सिर्फ सिल्वर मेडल जीता बल्कि पेरिस में होने वाले 2024 के समर ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई भी कर लिया। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने जो कारनामा सरअंजाम दिया वो दुनिया अपनी आंखों से देख चुकी है, लेकिन इस इवेंट में शिरकत से पहले ये कौमी हीरो किन मुश्किलात का शिकार रहा ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। मार्च 2024 में अरशद नदीम का एक इंटरव्यू मंजर-ए-आम पे आया जिसमें इन्होंने हुकूमत से अपील की कि इन्हें इंटरनेशनल लेवल के जेवलियन खरीद कर दिए जाएं, क्योंकि वो पिछले 8 साल से एक ही जेवलियन से खेल रहे थे जो कि अब टूट चुका था। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ किसी ने भी इनकी अपील पर तवज्जो ना दी। एक जेवलियन की कीमत पाकिस्तानी 8 लाख रुपए से भी ज्यादा है, जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जबकि इनके मुकाबले में मौजूद भारत के नीरज चोपड़ा के पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं बल्कि 177 जेवलियंस मौजूद हैं, जो इन्हें भारत की सरकार ने लेके दिए हैं। और ओलंपिक से पहले नीरज चोपड़ा फिनलैंड, जर्मनी, बर्तानिया, अमेरिका और फ्रांस जाकर न सिर्फ ट्रेनिंग कर चुके थे बल्कि कई मुकाबलों में शिरकत भी कर चुके थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बड़े इवेंट से पहले भारतीय सरकार ने अपने गोल्डन बॉय के लिए तकरीबन भारतीय 7 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खर्चा कर दिया था ताकि ये अपने मुल्क के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाए। दूसरी तरफ अरशद नदीम सिर्फ एक जेवलियन के लिए हुकूमत से इल्तजा कर रहा था, जो इन्होंने नहीं सुनी और फिर किसी बिजनेसमैन को इन पर रहम आया जिसने इन्हें 3 जेवलियन खरीद कर दिए और पेरिस के लिए टिकट का बंदोबस्त भी करके दिया। 8 अगस्त 2024 वो यादगार दिन था जब अरशद नदीम ने दुनिया पर साबित कर दिया कि अगर लगन सच्ची हो, मेहनत पक्की हो, नियत ठीक हो और माँ बाप की दुआएं शामिल हो तो फिर 118 साल पुराना ओलंपिक्स का रिकॉर्ड भी टूट जाता है। और ये रिकॉर्ड तोड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान का अरशद नदीम था, जिसने 92.97 मीटर लंबी थ्रो फेंक कर न सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ा बल्कि 40 साल बाद पाकिस्तान को ओलंपिक्स जैसे बड़े इवेंट में गोल्ड मेडल भी जितवाया। अरशद नदीम की आखिरी थ्रो भी 91 मीटर से ज्यादा की थी, यानी कि 90 मीटर की हद 2 बार क्रॉस की, जबकि भारत के नीरज चोपड़ा 89.45 मीटर की थ्रो फेंककर दूसरे नंबर पे रहे और ये 8 साल बाद पहला मौका था जब अरशद नदीम ने नीरज चोपड़ा को हरा दिया। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, अरशद नदीम की नाकाफी सहूलियात और फाइनेंशियल सपोर्ट की कमी के बावजूद पेरिस ओलंपिक में रिकॉर्ड ब्रेकिंग कामयाबी के बाद दुनिया खासकर भारतीय मीडिया इनकी काफी तारीफें कर रहा है। भारत के सबसे बड़े अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने अरशद के बारे में एक आर्टिकल लिखा है जिसमें छपा है, नो फूड ऑन मोस्ट डेज, नो मनी टू बाय जेवलियन, अरशद नदीम स्टोरी इज ग्रेटर देन हिज हिस्टोरिक गोल्ड एट पेरिस ओलंपिक्स, यानी कि खाने की कमी, जेवलियन खरीदने के लिए पैसों का ना होना। अरशद नदीम की कहानी पेरिस ओलंपिक में जीते
गए गोल्ड मेडल से बढ़कर एक तारीख है। इसराइल की न्यूज वेबसाइट रियूटर्स ने अपनी हेडलाइन में लिखा, फ्रॉम मड ब्रिक होम टू ओलंपिक्स पोडियम अरशद नदीम इज अनलाइकली पाकिस्तानी हीरो। यानी कि मिट्टी के बने घर से ओलंपिक के स्टेडियम तक का सफर, अरशद नदीम पाकिस्तान का एक हीरो है। इसी तरह दुनिया भर की न्यूज वेबसाइट और अखबारात ने अरशद नदीम के इस कारनामे की तारीफ बेहतरीन अल्फाज में की है। भारतीय हरीफ नीरज चोपड़ा, जिसने अरशद नदीम को मिलने वाली नाकाफी सहूलियात के बारे में काफी बार इनके हक में आवाज भी उठाई, इसने भी अपनी हार को खुले दिल से कबूल किया। जब नीरज की मां से पूछा गया तो इन्होंने कहा कि अरशद भी इनके बेटे की तरह है, और कुछ ऐसे ही अल्फाज अरशद की वालिदा ने भी नीरज चोपड़ा के लिए अदा किए। इस पर हम इन दोनों माओं को सलूट करते हैं जिन्होंने अपने बेटों की तरबियत बेहतर अंदाज में की और नफरत की बजाय मोहब्बत का पैगाम दिया। अगर आप भी अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा को पसंद करते हैं तो कमेंट सेक्शन में वेल डन अरशद और वेल डन नीरज जरूर लिखें। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, अरशद नदीम जो कारनामा सर अंजाम दे चुके हैं, इसके बाद कुदरत इन पर मेहरबान हो गई है। वर्ल्ड एथलेटिक फेडरेशन ने अरशद नदीम को $50,000 यानी कि पाकिस्तानी लगभग 1,37,50,000 रुपए इनाम देने का ऐलान किया है। इसके साथ साथ पंजाब, सिंध और KPK और मरकजी हुकूमतों ने भी अरशद नदीम को कैश प्राइज देने का इनाम किया है। पाकिस्तान के मशहूर सिंगर अली जफर ने भी ऐलान किया है कि वो पहले की तरह इस बार भी इस कौमी हीरो को 10 लाख रुपए का इनाम देंगे। कुछ ऐसा ही ऐलान क्रिकेटर अहमद शहजाद ने भी किया है, जो पहले भी कौमी हीरो को इनामी रकम दे चुके हैं। इसके अलावा एयरवाई न्यूज चैनल के मालिक सलमान इकबाल ने भी एयरवाई लगूना में इनको एक अपार्टमेंट गिफ्ट में दे दिया है। किसी ने सच ही कहा है कि कामयाबी के कई बाप होते हैं जबकि नाकामी यतीम होती है। जब अरशद नदीम एक जेवलिन थ्रो खरीदने के लिए अपील कर रहा था तो इनकी किसी ने मदद नहीं की, और अब जबकि इन्होंने गैर मामूली कारनामा सर अंजाम दे दिया है तो हर कोई इसका क्रेडिट लेने को आ रहा है, खासकर फॉर्म 47 के बलबूते पर मुसल्लत की गई हुकूमत भी, जिनकी असलियत पूरी कौम के सामने आ चुकी है। एक अंदाजे के मुताबिक अगर ऐलान शुदा रकूम अरशद नदीम को वाकई में मिल जाए तो ये कम से कम 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बन जाती है। लेकिन वो मुहावरा है कि देग अभी पकी नहीं और मीरासी पहले आ गए। अरशद को भी इनामी रकम मिली नहीं और FBR वाले पहले पहुंच गए। मुख्तलिफ वेबसाइट्स के मुताबिक खिलाड़ियों को मिलने वाली इनामी रकूम पर नॉन फाइलर के लिए 30% जबकि फाइलर के लिए 15% डिडक्शन होती है। ताहम FBR के तर्जुमान ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि अरशद नदीम एक कौमी हीरो है और इनका इदारा इन इनामात पर कोई टैक्स नहीं लगाएगा। यहाँ आपको ये भी बताते चले कि किसी को भी टैक्स में रियायत देना हुकूमत के इख्तियार में होता है, न कि किसी इदारे के। अब इस बात में कितनी हकीकत है ये तो आने वाले कुछ दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। फैक्ट नंबर 9। पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने के बाद अरशद नदीम ने अगले ही दिन इस कामयाबी को आईफल टावर के सामने सेलिब्रेट करने का ऐलान किया और फिर अगले दिन आवाम की एक बहुत ही बड़ी तादाद वहां पहुंच गई। कौमी हीरो स्टेज पर चढ़कर लोगों को हाथ हिलाकर वेलकम करता रहा और ऑटोग्राफ देता रहा। इसके बाद पेरिस में मौजूद पाकिस्तानी एम्बेसी के ऑफिशियल्स ने कौमी हीरो को बुलाया और ढोल की ताप पर इनका इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी सफीर ने एक तकरीब का इनेकाद भी किया और फिर अरशद नदीम को इनके कोच के साथ एयरपोर्ट तक रुखसत भी किया। लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अरशद नदीम का शानदार इस्तकबाल किया गया। हुकूमती लोगों के साथ आवाम की एक बड़ी तादाद में मौजूद थी, लेकिन अवामी मैंडेट चोरी करने वाले सियासी कारकुनान ने अरशद नदीम के एक दोस्त के साथ न सिर्फ बदतमीजी की बल्कि इनको मारा भी, क्योंकि इस दोस्त ने सोशल मीडिया पर आकर ये कह दिया था कि हुकूमत ने किसी भी तरह की मदद तो नहीं की, लेकिन अब जबरदस्ती हुकूमत अरशद नदीम से अपने हक में बयान दिलाने की कोशिश कर रही है। और ये सभी कुछ कैमरे की आंख ने भी महफूज कर लिया और अब सहाफियों ने भी इसका पोल खोल दिया है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, अरशद नदीम का ताल्लुक एक पसमानदा गांव से है और इनके वालिद एक मिस्त्री थे। अपने वालिदैन की तरह हमारा कौमी हीरो भी एक सादा तबीयत का मालिक है। इनकी शादी अपने ही खानदान में हुई है और इनका एक बेटा और माशाल्लाह एक बेटी भी है। ये आम इंसानों की तरह वापडा में मुलाजमत करते हैं और अपनी प्रैक्टिस करते हैं। इनकी शानदार जीत पर इनके सुसर ने एक दूध देने वाली गाय का तोहफा देने का ऐलान किया है और शायद ये इनाम इन तमाम लोगों के इनामात से कहीं ज्यादा कीमती है जो अपने नंबर बनाने के लिए एक पब्लिक स्टंट कर रहे हैं। जहाँ तक इस कामयाबी की बात हुई है तो 100% अरशद की अपनी लगन, मेहनत और माँ बाप की दुआओं का नतीजा है। उम्मीद है कि ये आगे भी पाकिस्तान का नाम इसी तरह रोशन करते रहेंगे और नए रिकॉर्ड्स बनाते रहेंगे। अगर आप भी हमारी तरह अरशद नदीम के बड़े फैन हैं तो आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें और मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।